Pause. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकॉन्स। आज जो हमारा बायोलॉजी का क्लास 10 का जो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर को हम लोग जो है देखेंगे। आज जो है हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा और इसमें हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ और व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। ऐसे तो ये दोनों को डिफाइन करना थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज जो है हम लोग इस चीजों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए बच्चों, लाइफ है क्या? अगर कोई बोले व्हाट इज लाइफ, तो हम लोग कह सकते हैं लाइफ इज, ठीक है ना, इसको अगर डिफाइन करने की बात करें, लाइफ इज सेल बेस्ड, ठीक है ना, सेल्फ रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स system of molecules where, है ना, chemical reactions are going on all the time, है ना, all the time, है ना, for maintaining various activities such as आपको क्या है तो भाई ग्रोथ, ठीक है ना, क्या होगा, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना, क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। फिर उसके बाद आपको हो जाएगा क्या, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट etc। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर कोई बोले कि लाइफ क्या है, लाइफ को डिफाइन करना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पैदा होने के बाद और मृत्यु से पहले तक, डेथ से पहले तक जो आपका होता है वो लाइफ है। देखो क्या एक्चुअली क्या है, ये आपको ये ड्यूरेशन है और इसे हम लोग कह सकते हैं लाइफ पीरियड कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, लाइफ पीरियड कह सकते हैं। बट अगर हम लोग लाइफ को डिफाइन करें तो लाइफ क्या है बच्चों, सेल बेस्ड है। सही बात है, जो हमारा जो लाइफ है या फिर यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर, जो भी हो, सभी में क्या होगा, वो आपको सेल बेस्ड होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड। देखो बच्चों, सेल्फ रेगुलेटेड का मतलब ये होता है कि हम लोग का बॉडी खुद से रेगुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई रोबोट है, हम लोग कोई मशीन है कि हम लोग को चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल का जरूरत होता है, ऐसा तो नहीं है। यानी इसका मतलब साफ जाहिर है कि अपने आप को हम खुद से रेगुलेट करते हैं, हमारा बॉडी क्या खुद से रेगुलेट होता है। आपकी अगर मर्जी नहीं होगी तो क्या आप कुछ कर पाइएगा? कुछ, अगर जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने का नहीं मन है तो नहीं पढ़ रहे, खाने का नहीं मन है तो नहीं खाइएगा। यानी क्या, खुद से रेगुलेट आप अपने आप को कर रहे हैं, ऐसा है, ये नहीं कि आपको कोई और रेगुलेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ रेगुलेटेड का मतलब, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, जो हमारा बॉडी है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर की बात करें, तो जो है हम लोग का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम लोगों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलियंस ऑफ आपको सेल्स होते हैं, उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे लिविंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये सारे चीजें जो है ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई सिंपल, ये हमारा जो बॉडी है कोई सिंपल चीज नहीं है अपने आप में। जिस तरीके से हम लोग क्या है, अगर मशीन को देखते हैं ना, उससे भी कहीं कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी होता है, ठीक है ना, हमारा बॉडी कहीं कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो लिखा हुआ है क्या बच्चों, वेयर केमिकल रिएक्शंस, क्या बच्चों, वेयर केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते रहते हैं। जैसे आपको टेन जैसे आपको देखिएगा कि आपको क्या है कि जब ग्लूकोज का आपका जब ब्रेकडाउन होगा तो उसमें आपको क्रेब साइकिल पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, बहुत सारा आपको जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। डाइजेशन में आपको क्या, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में, वो भी ऑल द टाइम, हर समय होते रहता है। ये नहीं कि आप जो है क्या है बैठे हुए हैं तो आपके अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस का नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप सोए हुए हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिविटी जो है आपको नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये किस लिए होता है, फॉर मेंटेनिंग वेरियस एक्टिविटीज। जैसे में भाई ग्रोथ, आपके बॉडी को ग्रोथ दिखाना हो
तो क्या होगा आपको, है ना, तो हम लोग जो है क्या है, यानी क्या ग्रोथ दिखाने के लिए सारे चीजों को, रिस्पॉन्सिवनेस किसी चीज का जैसे क्या रिस्पॉन्स करना। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है क्या है, अगर सांप अगर हमारे पास से गुजरता है तो क्या है, हम वहां पर देख के डर जाते हैं, वहां पर अपने आप को क्या है एक्टिव करते हैं, है कि नहीं, रिस्पॉन्स करते हैं क्या। तो ये लिविंग जो होते हैं, जो लाइफ होता है वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो लोग रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात क्या है, मूवमेंट को शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चों, मूवमेंट को शो करते हैं। क्लियर है। अब देखो बच्चों ये हुआ क्या लाइफ का बेसिक डेफिनेशन कि लाइफ क्या है, सेल बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और वो भी हर समय होते रहता है। जब तक लाइफ है तब तक ये सारे प्रोसेसेस आपको, केमिकल रिएक्शंस हो चाहे आपका जो है सेल्फ रेगुलेशन हो, ये सारे चीजें आपको जो है क्या है होते रहेगा। ठीक है ना बच्चों। ये देखो क्या हुआ, ये आपको लाइफ का डेफिनेशन हुआ। ठीक है ना, लाइफ को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि लिविंग बीइंग को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो हम लोग इसको देखेंगे। चलिए आइए, अब देखो बच्चों लिविंग बीइंग्स क्या है। देखो अब हम लोग जो है ना, लिविंग बीइंग्स को क्या करते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। लिविंग बीइंग्स क्या है, तो लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ रेगुलेटेड discrete which exhibit growth, responsiveness, movement and reproduction etc। अब देखो बच्चों हम लोग जो है समझेंगे कि लिविंग बीइंग किसे कहते हैं। लाइफ हमने समझा, जनरली बोलेंगे क्या, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म या फिर वैसा एंटिटी जो क्या है लाइफ को शो करता है उसे लिविंग बीइंग्स कहते हैं। ये सब बच्चों को बताने का है, ये सब 1 2 3 के क्लास के बच्चों को बताना। आप लोग 9 10 के स्टूडेंट है, आप लोग हायर क्लासेस में पहुंच चुके हैं, आपको एक ऐसा डेफिनेशन, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ताकि जो है सामने वाला आपसे जो है क्या है खुश हो सके। ठीक है, तो हम लोग इसको देखो क्या है, लिविंग बीइंग क्या, ऑर्गेनाइज सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज है। कहने का मतलब क्या है, वैसा क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा पूरा का जो लिविंग बीइंग क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है क्या है हमारे पास क्या पूरे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, आंख नाक कान मुंह जितने भी बॉडी पार्ट्स है सभी का सभी क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है ये हमारे। और ये क्या है आपको डिस्क्रीट एंटिटीज है, ये अलग तरह का जो है एंटिटी है कि नहीं, जो कि आपको एग्जिबिट करता है, क्या शो करता है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है लिविंग बीइंग्स जो है शो करता है। वो भी कैसा कैसा आपको, जैसे में आपको ग्रोथ शो करेगा, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन ईटीसी को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, लिविंग बीइंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिविंग बीइंग कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि लिविंग बीइंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी लिविंग बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज है बच्चों। क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट एंटिटीज है, जिसमें बहुत सारे आपको वो कैरेक्टर्स जो है लाइफ का जो भी कैरेक्टर होता है उसको क्या करता है, वो शो करता है, रन करता है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, लिविंग बीइंग कहते हैं। अब देखो बच्चों लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को अगर डिफाइन करने की बात करें तो हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना, द ड्यूरेशन, क्या है भाई, द ड्यूरेशन बिटवीन, ये बी बाई डब्ल्यू हम लोग बिटवीन को लिखते हैं, द ड्यूरेशन बिटवीन, है ना, फ्रॉम, है ना, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड टिल डेथ, बर्थ एंड, है ना, बर्थ एंड टिल डेथ। कहने का मतलब जन्म लेने के बाद और मरने, है ना, जन्म लेने से, जन्म लिए और मरने तक जो है जो आपका जो ड्यूरेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों,
लाइफ स्पैन कहते हैं। हर तरह के ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, ठीक है ना बच्चों। किसी का लाइफ स्पैन शॉर्टर भी हो सकता है, किसी का लाइफ स्पैन क्या है, जैसे हम लोग का ह्यूमन का जो एवरेज लाइफ स्पैन जो है आपको क्या 65 ईयर्स है, ठीक है ना, क्या है 65 ईयर्स है। तो आपको क्या है, जैसे आपको टोर्टोइस का क्या है, आपको जो है उसका क्या है 150 250 तक जो है आपको जाता है। तो ये क्या है, आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, अलग अलग होता है कि नहीं। तो हम लोग जो है इसको समझे। अब देखिए बच्चों, अगर तुमसे कोई पूछे कि लिविंग बीइंग के बारे में, तो हम इसके क्या कह सकते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि लिविंग बीइंग कौन है, जैसे तुमको बचपन में याद होगा, तुमको जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस बताया जाता था, ठीक है। लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या बताते, जो मूव करता है। तो भाई मूव करता है, चलो भाई देखते हैं क्या, ये बोर्ड आपका मूव नहीं करता है ना, चलो ये लिविंग नहीं है। लेकिन बच्चों जो प्लांट है वो क्या है, वो भी तो आपको मूव नहीं कर रहा है, तो यानी ये वो लिविंग नहीं है। देखो बच्चों क्या है, अब देखो क्या है, इसको हम लोग जो है समझेंगे, यानी लिविंग किसे कहेंगे, लिविंग का मेजर क्राइटेरिया क्या है ना, मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया तो होते ही हैं, ठीक है, हम लोग मेजर क्राइटेरिया को जो है बच्चों हम लोग समझते हैं। ओके, सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट्स आर शोन बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग। देखो बच्चों, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट को शो करते हैं, यानी जो खुद से चल सके। अंडरस्टैंड, जैसे जो नॉन लिविंग होता है वो आपको खुद से नहीं चलता, यानी सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट को वो शो नहीं करता। लेकिन क्या बच्चों, आपको अभी हमने बताया कि प्लांट तो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या, वो लिविंग नहीं है। तो इसीलिए क्या है, लेकिन वो तो लिविंग है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है आपको जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, इसको बहुत ही माइनर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। इसको देखो क्या किया, यानी कि जो मूवमेंट है ये आपको जो है जैसे मार्क करते हैं मूवमेंट का, तो मूवमेंट है क्या बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन में चेंज होना, या फिर आपको क्या होना, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे अपने पोजीशन को चेंज करना ही क्या है, मूवमेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको हमने बताया क्या कि एनिमल सब तो मूवमेंट शो करता है, प्लांट तो नहीं शो करता है। तो यार ये कैसा मूवमेंट है, ये विजिबल मूवमेंट है जो कि प्लांट शो नहीं करता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको जो है दो पार्ट में आपको जो है क्या कर दिया, बांट दिया। क्या किया बच्चों, दो पार्ट में बांट दिया। एक ठो को कहा गया क्या, विजिबल मूवमेंट, क्या कहा गया बच्चों, विजिबल मूवमेंट। दूसरे को कहा गया बच्चों इनविजिबल मूवमेंट, क्या कहा गया आपको, इनविजिबल मूवमेंट। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिबल मूवमेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविजिबल मूवमेंट। अभी हम जो है क्या है, आपको मेजर क्राइटेरिया को समझेंगे, मेजर क्राइटेरियन है ना, मेजर क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग। जो भी लिविंग बीइंग होंगे बच्चों उसके मेजर क्राइटेरिया को समझेंगे। देखो बच्चों, जो विजिबल मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट विच कैन बी ऑब्जर्व बाई आवर आईज या फिर सेंस्ड बाई आवर आईज, यानी जो हमारे आंखों के द्वारा जिसे हम सेंस कर सके, जिसे देख सके कि मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे हम जब चलते हैं या फिर कोई चलता है इंसान, तो देखते हैं कि वो मूव कर रहा है कि नहीं, यानी वो विजिबल मूवमेंट को शो कर रहा है बच्चों, है ना। किसको शो कर रहा है, विजिबल मूवमेंट को शो कर रहा है, क्लियर है। लेकिन क्या है, प्लांट तो शो नहीं कर रहा, लेकिन वो तो लिविंग है ना। यानी आपको विजिबल मूवमेंट जो है क्या है, आपको मेजर क्राइटेरिया में नहीं आएगा। लिविंग बीइंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या है बच्चों, विजिबल मूवमेंट को नहीं आएगा। क्या आएगा, तो भाई इनविजिबल मूवमेंट, यानी क्या है, सच टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर आईज, वैसे एक्टिविटी, वैसे मूवमेंट जो हमारे आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल मूवमेंट। जैसे में बच्चों फॉर एग्जांपल आपके ब्लड के अंदर जो है क्या है, बहुत सारे आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज क्या हो रहा है, रन कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे आपको केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब क्या है, ये सब आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो वाटर पी रहे हैं, आपको कैसे कैसे सारे चीज का डाइजेशन हो रहा है। प्लांट में बच्चों क्या होता है, रूट के थ्रू जो है ना, जो प्लांट जो है क्या होता है, वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसे आप क्या देख पा रहे हैं, क्या वो फूड को जो प्रिपेयर करके जो हर एक मतलब क्या है आपको पार्ट में जो ट्रांसफर कर रहा है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, लेकिन वो कर रहा है। वो कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल मूवमेंट।
क्या बच्चों, ये इनविजिबल मूवमेंट को क्या है आपको शो कर रहा है, इसलिए जो है हम लोग इसे कह सकते हैं आपको क्या कि इनविजिबल मूवमेंट है, ये आपको क्राइटेरिया है किसका, लिविंग बीइंग का क्राइटेरिया। किसका क्राइटेरिया है बच्चों, लिविंग बीइंग का क्राइटेरिया है। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि आपको जो है ये आपको हर तरह का जो भी लाइफ है सब में देखा गया, जबकि विजिबल मूवमेंट आपको कुछ में नहीं देखा गया, लेकिन क्या है हमको पूरे को एक्सप्लेन करके चलना है ताकि सभी में वो आ सके, है ना। जैसे आपको विजिबल प्लांट तो एंकर्ड होता है, वो तो विजिबल मूवमेंट को शो नहीं कर सकता, लेकिन ये विजिबल को, ये इनविजिबल मूवमेंट क्या है आसानी से प्लांट भी शो करता है, एनिमल भी शो करते, जितने भी लिविंग बीइंग है सारे के सारे शो करते हैं। और इसमें मेनली जो मूवमेंट होता है बच्चों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं और करके मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो देखो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इनविजिबल मूवमेंट जो है आपको क्राइटेरिया है किसका, बेसिक क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग का, ठीक है ना। इसको जो है आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। अब देखो क्या सिर्फ आपको मूवमेंट के ही जो है बेसिक क्राइटेरिया, क्या मेन क्राइटेरिया, और भी मेन क्राइटेरिया है, हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों अगला जो मेजर क्राइटेरिया अगर लिविंग बीइंग की बात करें तो आप क्या रिप्रोडक्शन को, है ना, क्या रिप्रोडक्शन को आप मेजर क्राइटेरिया में रख सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कैरेक्टर तो है लिविंग बीइंग का, ये आप लोग सब जानते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग है वो क्या है, लेकिन क्या है बच्चों, क्या हर एक लिविंग बीइंग ये शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रांसजेंडर है ना, क्या वो आपको जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या है वो पार्टिसिपेट तो नहीं करते, तो क्या इसका मतलब वो लिविंग बीइंग नहीं है, लिविंग बीइंग तो है भाई। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जो मैरिज नहीं किया, जो शादी नहीं किया, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हम अभी तक, क्या यानी इसका मतलब हम लिविंग नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको क्राइटेरिया है लिविंग का बच्चों, लेकिन आप इसे मेजर क्राइटेरिया नहीं कह सकते। क्राइटेरिया आपको लिविंग का है, लेकिन कह सकते ना फंडामेंटल, है ना, जो सभी पे लागू हो सके। जैसे फंडामेंटल में हम लोग क्या कर सकते हैं आपको, यानी आप इसे नहीं कर सकते, आप किसे कह सकते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ क्या बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ क्या है एनर्जी, और जो कि किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है बच्चों, है ना। यानी क्या है, जितने भी, अब देखो ये जो क्राइटेरिया है हर लिविंग बीइंग में शो होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों एनर्जी का जो प्रोडक्शन करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है ये सब हम लोग सीखेंगे, अभी इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, एडिनोसाइन, है ना, ट्राई फॉस्फेट हम लोग इसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये जो है आपको क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हर लिविंग बीइंग, चाहे वो मैरिज किया हुआ हो नहीं किया हुआ है ना, जितने प्लांट हो, एनिमल्स, जितने भी आपको लिविंग बीइंग होते हैं, छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म भी आपको क्या है, आपको एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। जैसे में हमने बात किया था मूवमेंट के बारे में, प्लांट में कुछ ही प्लांट जो है ना मूवमेंट को शो करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको मिमोसा पोडिका टच मी नॉट प्लांट टच करें तो विजिबल, लेकिन क्या हर प्लांट विजिबल मूवमेंट नहीं शो कर पा रहा ना बच्चों, इसलिए हम लोग उसे नहीं रखे, हम लोग इसको रखे, इनविजिबल मूवमेंट को रखे। तो क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए हम लोग जो है अब जो है हम लोग सीखेंगे लाइफ प्रोसेस को। आइए इसको ऊपर से देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम जो है लाइफ प्रोसेस को हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम कोई भी चैप्टर तक पहुंचना है उससे पहले उसके बेसिक चीजों को जानना जरूरी है ना। बेसिक चीज को जानने के लिए हम लोगों ने अभी देखा था, अब हम जो है क्या है लाइफ प्रोसेस को देखते हैं। लाइफ प्रोसेस है क्या भाई, तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज बेसिक एक्शन एंड फंक्शंस, है ना, ऑफ लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं इसका बेसिक एक्शन और फंक्शन होता है ना, फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ एक्टिविटीज, है ना। लाइफ एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, है ना, आपको क्या होते हैं, बेसिक एक्शन और फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। बेसिक एक्शन और फंक्शन को क्या किया जाता है बच्चों, परफॉर्म किया जाता है किसी भी लिविंग बीइंग्स के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। अभी हमने कहा क्या कि आपको जो है क्या, बेसिक एक्शन और फंक्शन को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, किस लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्या, आपको लाइफ को मेंटेन करने के लिए। यानी इसका मतलब हम लोग जो है बच्चों
कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस को एक तरह से मेंटेनेंस प्रोसेस भी क्या कह सकते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस को हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस हम लोग इसे कह सकते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। आपको बेसिक एक्शन एंड फंक्शंस है जो कि आपको क्या होता है, परफॉर्म है ना बाय वेरियस एक्टिविटीज इन आवर लाइफ टू मेंटेन या फॉर मेंटेन है ना, मेंटेनिंग करने के लिए जो है लाइफ को आपको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो हम यानी मेंटेनेंस प्रोसेस हुआ। अब देखो बच्चों हमारे बॉडी में यानी बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस प्रोसेस है या फिर लाइफ प्रोसेसेस है, लेकिन हम लोगों के बुक में आपको पढ़ना क्या क्या है, न्यूट्रिशन पढ़ना है बच्चों, उसी में डाइजेशन इंक्लूड है। ये पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन हुआ बच्चों। दूसरा आपको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्कुल है ना, फिर उसके बाद आपको जो है क्या है, एक्सक्रिएशन हो गया है ना। इस तरीके से आपको 3-4 आपको क्या है ना, आपको जो है क्या है पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, तो रिस्पायरेशन। तो यानी कहने का मतलब टोटल 4 चीजें आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। पहला जो है बच्चों क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ही आपको इंक्लूड हो जाएगा क्या बच्चों, डाइजेशन। ठीक है, दूसरा जो है बच्चों आपको क्या है, रिस्पायरेशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 में जो सेल पढ़ रहे थे ना, टिश्यू, सेल डाइवर्सिटी, ये सब आपसे परे था। क्यों परे था, क्योंकि आपने उन सब चीजों को देखा नहीं। लेकिन क्या है, आप अपने बॉडी को देख रहे हैं है ना, अरे ये चीज होता है, हम लोग ये खाते हैं, ये होता है नहीं होता है ना, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, थर्ड में आपको आ जाएगा क्या बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? फोर्थ में आ जाएगा आपको बच्चों एक्सक्रिएशन। तो ये सारे आपको क्या है, बेसिक एक्शन एंड फंक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है आपके बॉडी के द्वारा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर है ना लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये चीजें क्या होती है बच्चों, परफॉर्म की जाती है। तो आपको क्लियर हो गया, यही आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो है हम लोग जो है क्या है, लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग बीइंग को डिफाइन कर सकते हैं, लाइफ स्पैन क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, लाइफ स्पैन, लाइफ, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन आज हम लोगों ने आपको जो है, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने का बहुत ही कोशिश की है। ठीक है, तो आप जो है हमसे क्या है, जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन चैनल पे आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, या हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब जो है करिए। ओके, थैंक यू।